हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। गुरुवार बड़ा गुरु जी का दिवस, गुरु को नमन करने का क्षण, ब्रह्म मुहूर्त का स्वागत, परमात्मा का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए थोड़ा नाम संकीर्तन कर लेते हैं, मन को सहलाते हैं, मन भटकता रहता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो, गुरु साक्षात् परब्रह्म, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दत्तात्रेय भगवान की शरण जाते हैं, महान गुरु। और बीते 24 घंटे में जो भी हमें प्राप्त होता है वो भगवान की कृपा होती है, गुरुओं की कृपा होती है। आइए अपने लाडलों को साथ में लेकर आज की योग यात्रा में आगे बढ़ते हैं। शंखनाद, बांसुरी की मधुर धुन, घंटियों की आवाज और पंछियों की किलबिल के बीच शंखनाद करेंगे। 3 बार ओंकार का मंगल नाद करते हैं। ओ ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपने अंतःकरण में अपने गुरुओं को नमन करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, एक ही प्रार्थना करते हैं कि सारा अंधकार फैला है हमारे जीवन में, तो भगवान हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें प्रेरणा दीजिए आपके रास्ते पर चलने के लिए। सिवा के साथ अकेले रह गए। अपने अपने गुरुओं को नमन कर लीजिए, आध्यात्मिक गुरुओं को। सबसे महान तो गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज विशेष दिवस, दत्तात्रेय भगवान की शरण जाते हैं, उन्हें नमन करते हैं। सबसे पहले माथा 3 बार रगड़ लेते हैं। आंखों के नीचे का भाव, कंठ, हृदय, छाती, फेफड़े, नाभि क्षेत्र, कंधे, बाजू, रीढ़ की हड्डी, उल्टी मुट्ठी से मूलाधार से कुंडली वाला, किडनी वाला क्षेत्र भी रगड़ लेते हैं। घुटने की जोड़ों की मालिश और अंत में पैरों की तलवे की मालिश भी कर लीजिए। पूरा शरीर का फाउंडेशन हमारे पैर, तो पैरों चरण कमल के दर्शन। आइए महाप्रार्थना से भगवान के दर पर दस्तक दें। जय श्री कृष्ण। दोनों गुरुओं को प्रणाम, सभी विभूजनों को सुप्रभात। महाप्रार्थना, द ग्रेट इनोकेशन।
प्रभु मानस के ज्योति बिंदु से निकली नव प्रकाश की किरणें, जगमग जगमग कर दे जन जन के मन को, उतरे नव प्रकाश धरती पर। प्रभु के करुणा पूर्ण हृदय के प्रेम भवन से फूटे सहज प्रेम का निर्झर, प्रेम पूर्ण कर दे जन जन के हृदय को, पुनः अवतरित हो महाअवतार धराधाम पर। पूर्ण करने में है ये लोग निरंतर, मानव की छोटी इच्छा का करे मार्गदर्शन यह सत उद्देश्य। प्रभु के शुभ संकल्प केंद्र से निकले सत उद्देश्य साध्य, जो है महान पुरुषों को ज्ञात, जिसे यह लक्ष्य परम मानवता के केंद्र बिंदु से आयोजन हो सहज प्रेम का नव प्रकाश का, धरती पर साकार हो उठे सहज प्रेम की नव प्रकाश की दिव्य कल्पना, पूर्ण सफल हो यहाँ आयोजन, द्वार बंद हो जाए निशा का, अंध गुफा का जहाँ छिपा रहता है यह शैतान मनुष्य के मन का, सहज प्रेम का दिव्य ज्योति का दिव्य शक्ति का सदा पाप कर मरत, अवतार पुनः हो इस धरती पर, अवतार पुनः हो इस धरती पर। ओम। आदो रामतपोवनादिगमनम्, हत्वा मृगां काञ्चनम्, वैदेही हरणं जटायुमरणम्, सुग्रीवसम्भाषणम्, बाली निर्दलं समुद्रतरणम्, लङ्कापुरी दाहनम्, पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम्, एद श्री रामायणम्। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे, बहुत बढ़िया। राम जी को नमन, अपने गुरुवर। हाँ, जैसे कि रितु दीदी, रितु जी, जी जी ऐसा संदेश मिला है। आनंदी सारदा जी का स्वागत करते हैं आज जी की कक्षा। आप और जी दोनों जी कोशिश जी कीजिए साथ। चलिए। जी आनंद जी, आपका स्वागत है आज की कक्षा में। और आज आप कक्षा ले और ईश्वर आपको बहुत अच्छे से प्रेरित कर रहे हैं ये सब कार्य करने के लिए। तो आइए, आज हम सभी आनंद जी के साथ जुड़ते हैं, और जहां भी आनंद जी को ऐसा लगा तो गुरुवर है ही साथ में। चलिए, जी। जय श्री कृष्ण आनंद जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। और गुरु दोनों भगवान का गुरुओं को नमन। सभी युगवासियों को सुप्रभात। आज इष्ट देव को नमन, जिन्होंने आज मुझे इस अवसर दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ सरस्वती से निवेदन कि वो मेरे कंठ में विराजित हो। प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, वो मैं सटीक शब्दों में पहुंचा सकूं, कुछ भी त्रुटि न हो पाए। क्या बात, बहुत बढ़िया। आज की कक्षा शुरू करते हैं। अभी हम लेंगे प्राणायाम। प्राणायाम का प्रथम प्राणायाम है ये भस्त्रिका प्राणायाम। शुरू करें गुरुवर? जी बिल्कुल, आपका स्वागत है। जी। पहले नाक, लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से अपन नाक को साफ कर लेंगे। हाथ को उठा के छाती पे हाथ करके ये फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए हम ये पहले प्राणायाम ये करेंगे। 20 बार करेंगे। सांस को भरते हुए हाथ अंदर और सांस को बाहर छोड़ते हुए बाहर।
अब करेंगे हम सांस भरते हुए हाथ को ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ अपने घुटनों पे करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23। उससे अगली प्रक्रिया में जाएंगे। राइट नोस्टल को बंद करके लेफ्ट से अपन अपनी गिनती से 50 बार करना है, जिससे जितना होता है उतना। लेफ्ट नोस्टल को बंद करते हुए राइट से करें। पचास हो गए। अब दोनों नोस्टल से सांस छोड़ते हुए बाहर। ये प्राणायाम पूरा हुआ। मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? बढ़िया बढ़िया आदि, चलो अच्छा चल रहा है। जी। अब अगला प्राणायाम ध्यानात्मक भस्त्रिका। सांसों पर ध्यान देंगे, नाभि पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए सांसों को सहस्त्रार तक ले जाएंगे और फिर वापस छोड़ते हुए नीचे नाभि तक ध्यान देंगे। ये प्रक्रिया हम 1 मिनट तक करेंगे। इस प्रक्रिया में हम सोहम का भी जप कर सकते हैं। जब हम सो करेंगे तब हम ऊपर सांस लेते जाएंगे, जब हम करेंगे तब छोड़ते जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम पूरा हुआ। अब हम अग्निसार की क्रिया करेंगे। अग्निसार में हम पेट को अंदर खींचते हुए, बंद लगाते हुए पेट को हिलाएंगे पूरे त्रिबंध के साथ। अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी कर सकते हैं, 50 बार।
ये क्रिया हम 3 बार करेंगे, 150 बार पेट को हिलाना है। सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचेंगे। पेट को पूरे मूलाधार तक खींचते ले जाएंगे। पचास। एक बार और करेंगे। पचास। ये प्राणायाम पूरा हुआ। अब हम किडनी के पॉइंट दबाएंगे। अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में सांसों को बाहर छोड़ते हुए गले से सांस लेंगे, गले को स्ट्रेच करते हुए अंदर सांस को अंदर भरते हुए गले को खींचेंगे और ओमकार उज्जाई का तीन बार 4 बार करेंगे। लेफ्ट नोस्टल से सांस छोड़ेंगे। एक बार और। गले की मसाज। नखून रगड़ लेंगे। अगला प्राणायाम प्राणायाम वायु प्राणायाम। वायु प्राणायाम में हम पेट को पूरा अंदर खींचते हुए, सांसों को अंदर खींचते हुए उस सांसों को ऊपर ले जाएंगे सहस्त्रार तक। और आप ऐसे रीढ़ की हड्डी से अपने को एक जैसे वाइब्रेशन महसूस होती है, उसे फील करने की कोशिश करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। रिबंध के साथ करेंगे ये प्राणायाम। जब ये फील होता है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अपन शक्तिशाली बन रहे हैं और सहस्त्रार तक पूरी ऊर्जा जा रही है। दोबारा।
एक बार और। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, तीनों बंद के साथ ये प्राणायाम तीसरे बार। अब हम करेंगे सूक्ष्म प्राणायाम। पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पूरे पंजों को मोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों पंजों को गोल घुमा लेंगे राइट साइड में। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बैठे बैठे चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 करेंगे हम। पाँव को मोड़कर राइट पाँव से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। पाँच पंजों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पाँव को हिला लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पाँव से। 1, इसको अर्ध तितली भी बोलते हैं। 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब करेंगे हम तितली आसन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अपने चरणों को नमन। सर बराबर हो रहा है ना? एकदम बढ़िया। कुछ गलती रहे तो बताइए सर। हाँ, पैरों के तलियों की मालिश भी कर लीजिए। हाँ, पैर भी तक।
मालिश। 30 सौंदर्यासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चक्की चलाएंगे, हाथ को सीधे रखना है, हाथ को मोड़ना नहीं है, कमर से घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पाँव के सूक्ष्म व्यायाम हो गए। अब हम हाथों के करेंगे। वज्रासन में बैठेंगे। हाथों को सामने, कंधों से सीधे रखेंगे हाथों को, पहले उंगलियों को 10 बार। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बंद। अब 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बंद करके हाथ घुमा। 1 2 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंधे पर हाथ रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी प्रक्रिया, सामने की तरफ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमाएंगे, बड़ा शून्य बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्कंद संचालन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर पे हाथ रख के अपन बैठे बैठे ताड़ासन करेंगे। 1 2 3 4 5। स्पाइनल एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर इसको क्या बोलेंगे? एंटी प्रेशर। हाँ, एक्यूप्रेशर करेंगे। 1 2। हथेली गर्दन के पीछे हिलाने का रखिए। हाँ, क्या बोले सर? हथेली दोनों पंजे जोड़ लेने की, हाँ हाँ, गर्दन
गर्दन से वाइब्रेशन सामने आपस में दोनों को दबाएंगे तो जो वाइब्रेशन होता है उससे नसें खुलती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने से सर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सर के कोनों से इसके ऊपर ऊपर की तरफ खींचते हुए, तो चेहरे पर रिंकल्स भी नहीं पड़ेंगे शायद। 4 5 7। थोड़ी को ऊपर उठाएंगे। 2 4 7 8 9 10। राइट कनपट्टी। 2 3 4। लेफ्ट कनपट्टी। 4 5 6। गर्दन को ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन को गोल घुमाएंगे। 1 स्लोली स्लोली। 2 3 4। हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। 5 6 7 8 9 10। अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखों की एक्सरसाइज। अंगूठे को सामने रखते हुए अंगूठे के नाखून पर ध्यान देते हुए आई बॉल की एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। अब करेंगे हम सुप्त वज्रासन। जितना भी जमता है, मुझे भी पूरा नहीं जमता है। कोशिश करना है। सामने की तरफ पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। सर को मारेंगे। सूक्ष्म व्यायाम पूरे हो गए। प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। कपालभाति करेंगे। सुखासन में कपालभाति कपालभाति सुखासन में बैठेंगे। कंफर्टेबली जिसमें जैसे बैठ सकते वैसे बैठेंगे। जो आसन आपको सूट करता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठिए। सबसे पहले मूलाधार पे ध्यान लगाते हुए भगवान गणेश जी का ध्यान देते हैं।
लाल कलर के वलय में हम उस चक्र का ध्यान करेंगे और एक एक चक्र में एक एक मिनट तक 60 स्ट्रोक मारना है। आंखें बंद रखते हुए ये क्रिया हम करेंगे। मन ही मन मंत्रोच्चार करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अब हम दूसरे चक्र की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र ब्रह्मा जी का ध्यान देते हुए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम करते हुए उनका ध्यान करते हुए हम स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान लगाएंगे। तो वहां का कलर है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर के वलय में उस चक्र को ध्यान में रखते हुए हम कपालभाति के स्ट्रोक मारेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मन ही मन मंत्र का उच्चार करते हुए अगले चक्र की तरफ बढ़ते हैं। अगला चक्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का नाभि चक्र में होता है। वहां के भगवान है भगवान विष्णु जी, जो सृष्टि के पालक होता है। मणिपुर चक्र ध्यान रखकर हम कपालभाति के स्ट्रोक मारेंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये चक्र हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अगले चक्र की तरफ जाएंगे। अगला चक्र है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र दिल के पास होता है। इमोशनल इमोशनल इससे जुड़ा होता है। इसके देवता है भगवान शंकर। शंकर जी का ध्यान लगाते हुए हम कपालभाति के स्ट्रोक मारेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अगले चक्र की तरफ बढ़ते हैं। अगला चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारे गले से रिलेटेड होता है। आवाज अच्छी होती है, सोचने की शक्ति क्षमता बढ़ती है, अच्छी सोच होती है। अनाहत चक्र विशुद्धि चक्र के देवता है माँ सरस्वती। माता सरस्वती का ध्यान करते हुए कपालभाति के स्ट्रोक।
माता सरस्वती हमारे कंठ में विराजित होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 विद्या की देवी सरस्वती ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। जो भी कोई बच्चा अगर पढ़ने में वीक रहता है तो उसके लिए ये मंत्र बताया जाता है। ये मंत्र पढ़ने से उसकी क्षमता बढ़ती है, माँ सरस्वती उस पर कृपा करती है। अगला चक्र आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र भगवान आज्ञा चक्र के देवता भगवान सूर्यदेव। सूर्यदेव पर ध्यान देते हुए कपालभाति के श्लोक में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवान सूर्य का ध्यान लगाते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते देहमी तनय कृष्ण। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते। सूर्य भगवान हमें ऊर्जा देते हैं, शक्ति देती है। सूर्य को जल चढ़ाने से हमारे सारे दोष दूर होते हैं। भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहे। आगे के चक्र के लिए बढ़ते हैं। आगे का चक्र है सहस्त्रार चक्र। आखिरी चक्र सहस्त्रार चक्र। माँ गायत्री का ध्यान देते हुए अपने सहस्त्रार पे ध्यान रखेंगे और कपालभाति के स्ट्रोक मारेंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सहस्त्रार पर ध्यान देते हुए माँ गायत्री को नमन। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। कपाल भाती पूरी हो। कपाल भाती को विराम देते हैं। अगला आसन, अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से शुरू करते हैं। राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हैं, लेफ्ट से लेंगे और लेफ्ट से सांस ऊपर लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। जितनी देर हम खींच सकते हैं उतनी देर तक खींचेंगे और फिर दुगने वेग से हम मतलब और धीरे धीरे ही उसको लेफ्ट राइट से छोड़ेंगे। फिर राइट से ही लेंगे और फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को हम 5-7 मिनट तक करेंगे। सर आगे का आप देखिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास किया आनंदी जी। आपका जी। अनुमान ही है, आपने जो आनंद दिया है। एक एक मेरे को एक बोलना था सर, ये पढ़ती हूँ मैं एक राम राम सुखदास जी महाराज की एक ये है प्रार्थना जो मैं पढ़ना चाहूंगी। हाँ, पढ़िए पढ़िए। ले अनुलोम लीजिए। विलोम। हाँ। हे नाथ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे प्यारे लगे। केवल यही मेरी मांग है और कोई मांग नहीं। हे नाथ, अगर मैं स्वर्ग चाहूं तो मुझे नरक में डाल दे, सुख चाहूं तो अनंत दुखों में डाल दे, पर आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ, आपके बिना मैं रह न सकूं, ऐसी व्याकुलता आप दे दे। हे नाथ, आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दे कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी न सकूं। हे नाथ, आपके बिना मेरा कौन है, मैं किससे कहूं और कौन सुने। हे मेरे शरण्य, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कोई मेरा नहीं। मैं भूला हुआ कईयों को अपना मानता रहा, उनसे धोखा खाया, फिर भी धोखा खा सकता हूँ, आप बचाए। हे मेरे प्यारे, हे अनाथनाथ, हे अशरण शरण, हे पतित पावन, हे दीन बंधु, हे आरक्षित रक्षक, हे आर्त त्राण परायण, हे निराधार के आधार, हे अकारण करुणा वरुणालय, हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे असहाय के सहायक। क्या आप मेरे को जानते नहीं? मैं कैसा भग्न प्रतिज्ञ, कैसा कृतज्ञ, कैसा अपराधी, कैसा विपरीतगामी, कैसा करण परायण हूँ। अनंत दुखों के कारण स्वरूप भोगों को भोग कर जानकर भी आसक्त रहने वाला, अहित को हितकर मानने वाला, बार बार ठोकरें खाकर भी नहीं चेतने वाला, आपसे विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी न चेतने वाला, जान कर भी न जानने वाला, मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन मिलेगा। प्रभु त्राहि माम, पाहि माम, पाहि माम। हे प्रभु, हे विभो, मैं आंख पसार कर देखता हूँ तो मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय और शरीर भी मेरे नहीं है। फिर वस्तु, व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं। ऐसा मैं जानता हूँ, कहता हूँ, पर वास्तविकता में नहीं मानता। मेरी ये दशा क्या आपसे किंचित मात्र भी कहीं कभी छिपी है। फिर हे प्यारे, क्या कहूँ। हे नाथ, हे नाथ,
हे मेरे नाथ, हे दीनबंधु, हे प्रभु, आप अपनी ओर से शरण में ले, बस केवल आप मुझे प्यारे लगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दैनिक अभिपुष्टि। कौन पढ़ना चाहता है दैनिक अभिपुष्टियां? स्वागत है। सर मैं मैं नवल पढ़ दूं? किशोर हाँ बोलिए। ठीक। चलिए पढ़िए। जय श्री कृष्ण। दोनों गुरुओं को प्रणाम, हाँ। सभी विवेचन को नमन। दैनिक अभिपुष्टिया। मेरा मन एक सकारात्मक विचारों का केंद्र है। आवाज आ रही सर? आ रही। मेरा मन एक सकारात्मक विचारों का केंद्र है। मुझे अपने मन के बुरे विचारों को अच्छे विचारों में परिवर्तित करना आता है। मेरा मन अच्छी सोच का सागर है। मैं अपने आसपास के लोगों को अच्छे विचारों से प्रेरित करता हूँ। मेरे पास आते ही हर समस्या का समाधान बन जाता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छाई ढूंढ लेना मुझे अच्छे से आता है। मेरा आभा मंडल पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। बुरे विचार भी मुझ तक आते आते अच्छे बन जाते हैं। हर बात के अंदर छुपी अच्छाई मुझे बहुत अच्छे से दिखाई देती है। मुझे परमात्मा के इस नियम पर पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमें दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से ही करना चाहिए, जिससे हम जो भी कार्य करें उसमें सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाए। सकारात्मक विचार ही सफलता की कुंजी है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण। आनंदी जी। जी आनंदी जी। जी सर। हाँ अभी देखो, ये पूरा आवर्तन पूरा होता है भ्रामरी और उद्गीत करके, मतलब जी भ्रामरी 6 बार और उद्गीत जी 5 बार। तो उसके जी। बारे में सूचना दे दीजिए। अभी हाँ अनुलोम पूर्ण होने के बाद में भ्रामरी कर लेंगे। जी जी सर। मैं अनुलोम ये विलोम गीत गाऊं विशेष क्या? भजन गाएंगे क्या कोई? ये गीत गाऊं क्या? नहीं, समय नहीं है अभी। कल कल लेंगे भ्रामरी। अच्छा, अनुलोम विलोम समाप्त कर देते हैं, ठीक है सर। अनुलोम विलोम पूर्ण कर लो। जी। लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए हम अनुलोम विलोम को विराम देते हैं। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में चारों उंगलियों को सर पे रखते, कान अंगूठों को कान में रखे, चारों उंगलियों को, 3 उंगली आंखों पर और एक उंगली सर पे रखते हुए भ्रमर की तरह वहां सांसों को अंदर लेना है। ये क्रिया हम 4 बार करेंगे। उज्जय प्रणव ओंकार करेंगे 3 बार। उद्गीत प्राणायाम ओंकार हाँ सर, उद्गीत प्राणायाम 5 बार। ओम 5 बार।
ओम हाथों को रगड़ते हुए इसके पहले पूरा होते होते प्रणव का ध्यान करना। जी जो हम जी। सांस लेते हैं ना, कैसे सांस हाँ लेते हैं, ये सांस हाँ भीतर प्रवेश करती है, उसको हाँ देखने के लिए, समझने के लिए, एहसास करने के लिए नाक हाँ। के आगे का भाग पर अपने मन को टिका देना। ये सांस भीतर हम्म, कैसे करती है, पूरे शरीर का कैसे पोषण करती है, प्राण शक्ति का जागरण होता है, निर्माण होता है, और हमें ऊर्जा मिलती है, संजीवन शक्ति मिलती है। ऐसा इसको अनुभव करें। इसके बाद में फिर हथेली रगड़ लेना है, चेहरे पर से घुमा लेना। तो बहुत बहुत अभिनंदन बहन आनंदी जी, शारदा जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मुझे तो ऐसा लगा कि उन्होंने क्लास लेना और हम लोगों ने सीखना चाहिए, समझना चाहिए। नहीं, और क्या होता सर। है, हम जो सिखाते हैं, जो जो सिखाते हैं उसको समझ में नहीं आता जल्दी, उसका जी अनुभव सर, एक्चुअली बोलते हुए करना थोड़ा सा जमता नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा वही था। है। जैसे आप हमसे करवा रही थी और हम कर रहे थे, तो उसका एक अलग आनंद मिलता है। इसलिए आप हाँ, लोग सब धीरे धीरे बहुत अच्छा प्रयास किया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। आनंद भगवान जी जी बहुत बहुत अच्छा प्रयास है। जी। धन्यवाद धन्यवाद भैया। और आज देखिए, जी ने बहुत आनंद दिया। हर दिन सीखने का होता है, तो हम लोगों ने हम्म, ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीत विषय, आसन। ठंडी के दिन नहीं हम्म, करना कर्ण पीड़ान तक। है, भी डालना है। दे दीजिए सुल्तान। हाँ, कर्ण पीड़ान तक आसन लेंगे, ये प्राणायाम करेंगे। सांसों को अंदर भर के जितनी देर हम सांस को रोक सकते हैं उतनी देर काउंटिंग करते हुए रोकेंगे। मुंह को फुलाए। एक बार और। 50 की गिनती तक रोकने की आदत डाल दीजिए। 50 100 तक जा सकते हो। जितना ज्यादा सांस को रोकोगे उतनी अशुद्धि बाहर निकलेगी, पवित्रता बढ़ेगी। सेवेंटी फाइव सर। बहुत बढ़िया। कान की क्रिया कर लेंगे आखिरी में। जब फोर्सफुली रोकते हैं तो कान में से हवा जब निकलती है तो अच्छा लगता है। हाँ, कान से आवाज निकालने की, ऐसे मैंने हाँ, कान से छोड़ते छोड़ते समय। कान से हवा निकालते कान की क्रिया कर लेंगे। कान को खींच भी लेना। स्कूल में खींचते थे ना कान, जी सर, कान उस की। फायदा लाभ ही होता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत फिर एक बार धन्यवाद आनंद जी का, आनंद देने के लिए। और आनंद ही ईश्वर का प्रतीक है, अनुभूति है।
चलिए भुजंग आसन। आसन। पहला आसन भुजंग आसन। हाँ, आप दे दिए सूचना। नहीं सर, आप दीजिए ना, मैं खाली कर रही हूँ आपके साथ। हाँ चलिए, अभी हमारे पास 15-16 मिनट का समय है, आसन पूरे कर लेंगे। जी सर। चलिए, भुजंगासन करना है और भाव के साथ करना है। माँ को आलिंगन दिया है समझ के, भस्त्रिका के साथ भुजंगासन, ऊपर नीचे 20 बार ऐसे। छाती को जमीन से धरती से चिपकाने का, सांस बाहर निकलती जाएगी। पूरे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं इस क्रिया के साथ, फौलादी बन जाते। समय कम है तो 20 बार कर रहे हैं, बाद में 50 बार 100 बार भी कर सकते हो इस क्रिया को आप। चलिए, भुजंगासन। हाथ आगे पीछे, हाथ आगे पीछे रखना, पीछे देखना अपने पैरों को, अपने पैरों का दर्शन। ट्विस्ट, आप पोजीशन। बोलते हुए कर पाते सर, बहुत बड़ी बात है वो। जी, आप बोलते हुए कर पाते हो, ये बहुत बड़ी बात है। करना है क्या, गुरु जी की है, भगवान की कृपा है, आप भी कर सकते हैं। आगे पीछे, हाँ, पीछे देखने का प्रयास कीजिए, पूरा ट्विस्ट, पेट को ट्विस्ट, कमर को ट्विस्ट, कंधे को ट्विस्ट, ऐसे विश्राम। अभी ये माथा पीटने वाली क्रिया, ये भी बड़ी प्यारी क्रिया है। ऐसे माथा पीटने का, खुद जोर से नहीं, धीरे मध्यम गति से, ऐसे 20 बार ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20। अब लेफ्ट साइड 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस क्रिया से ब्रेन को काफी लाभ मिलेगा, सरदर्द नहीं रहेगा। चलिए, धनुरासन। अपने हाथों से पैरों को पकड़ना है, ऐसे पैरों को पकड़ लीजिए, पोटली वाला भाग पकड़ना, पोटली वाला भाग, और तान दीजिए ऐसे, सामने तान दीजिए ऐसे। एक, ऐसे तानिए, 1 2 3 4, आगे पीछे 5 6 7 8 9 10। अब डोलना है, लेफ्ट साइड राइट साइड। 1 2 3 4 5, डोलना है 6, विश्राम। मकर आसन। कोहनी टिका दीजिए, हथेली को अपने गर्दन के नीचे, पैर ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5। अब पैर खड़े रहेंगे, पैर खड़े रहेंगे, उसको ट्विस्ट करना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6, विश्राम। पीठ के बल पे हो जाते हैं। एक पाद वृत्तासन, दाहिना पैर ऊपर नीचे 5 बार। 1 2 3 4 5, क्लॉकवाइज गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, उल्टी दिशा से। 1 2 3 4 5। अभी लेफ्ट साइड राइट साइड तान देना है। 1 2 3 4 5, विश्राम। बाया पैर ऊपर नीचे 5 बार। 1 2 3 4 5, क्लॉकवाइज गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4
5, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। तान लीजिए लेफ्ट साइड राइट साइड 1 2 3 4 5। अब करते हैं मरकट आसन। दोनों पैर पेट की तरफ ले लीजिए, कमर की तरफ, पैर जाएंगे राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। सबको क्रिया पता है, पोजीशन कैसे जाएंगे। 1, पोजीशन चेंज करो। 2, पैर जाएंगे लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, पोजीशन चेंज। 3 4 5, इसमें भी एंटी प्रेशर आता है। 6, पवन मुक्तासन। दोनों पैर पेट से चिपका लीजिए, उंगलियां लॉक कर लेना और पूरे पैरों को दबाना है पेट की तरफ ऐसे, और आगे पीछे डोल लिया। 1 2 3 4 5। राइट साइड लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। डोलने की आदत, लेफ्ट साइड राइट साइड, पूरा शरीर को टाइट करते हुए, उंगलियों दोनों हाथ के उंगलियों में टाइट करना, फंसा लेना शरीर को। तीसरा, अब करते हैं अर्ध हलासन। दोनों पैर छत की तरफ, अपने हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए। पैरों को मतलब पैर की उंगलियों को पकड़ लीजिए, हाथ के पंजे से अपने पैर की उंगलियों को पकड़ लेना और थोड़ा तान लेना, ऐसे बैलेंस रहेगी बॉडी ऐसे। इस क्रिया से उतना ही लाभ मिलता है। मजबूरी नको लागू कृपा करके बोलिए मत डांगरे जी, आपको मजबूरी नको। माइक ऑफ कर दीजिए डांगरे जी का, बीच में मत बोलिए प्लीज। माइक ऑफ करके बोलिए ना। तीसरा, उठ के बैठते हैं वक्रासन। बाया पैर दाहिना पैर मोड़ लेना है, बाएं हाथ से इसको दबाना है, ऐसे तान दीजिए। जिनको भी बोलना है माइक ऑफ करके बोलिए, डिस्टर्ब होता है बहुत। तान दीजिए, एंटी प्रेशर। इसमें 10 बार कपालभाति कर सकते हैं। तीसरा, पोजिशन चेंज। बाया पैर खड़ा रहेगा, दाहिना पैर सीधा, दाहिने हाथ से घुटने को दबाने से करेंगे 10 बार कपालभाति। जितना तानोगे उतना ट्विस्ट मिलेगा। तीसरा, गोमुखासन, पहला पोज। करेंगे कपालभाति 10 बार। विश्राम, पोजिशन चेंज। करेंगे 10 बार कपालभाति। अब करते हैं मंडूकासन, पार्टी वाला पोज। पार्टी वाला, मुट्ठी वाला पोज जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। लीजिए लंबी गहरी सांस, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोकेंगे। पेट और पैंक्रियास दब जाता है, उसका अनुभव। करके 3 बार अपनी अपनी गति क्षमता के अनुसार।
सांस को रोकने से फिर अनुभव आएगा पैन क्रिया हिलने का। आखिरी बार। जितनी अनुभूति अनुभव लोगे उतना लाभ। चलिए शशक आसन करते हैं, हथेली ऊपर, टिका देते शरीर जमीन पर। अब सांसों पर ध्यान रखते रखते सब सारे आसन करने का प्रयास करना। सिंहनाद, सिंहनाद करते समय नाभि से आवाज निकालना। चिल्लाने की जरूरत नहीं, खाली घर्षण की जरूरत है। इसे पूरा मुंह फाड़ देने का, जवा को बाहर निकालिए, सर्दी खांसी की परेशानी गायब हो जाएगी। इससे हार्मोनल बैलेंस होता है। लेफ्ट साइड राइट साइड शेर जैसे जीवन जीने का प्रयास करना। मालिश गले की। हास्यासन, जो योग करता है गुरु खुश होते हैं, परमात्मा खुश होते हैं, और एक खुशी आपको फिर आनंद दिलाती है। इतने हंसो कि दीवार घर के हिल जाए। चलिए जाएंगे। लगातार 13 बार। 13 इसलिए 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ भगवान का है, उसी का है, उसी से हमको आनंद मिलता है। चलिए शवासन योग निद्रा 3 मिनट के लिए लेट जाएंगे। तान दीजिए, पैरों को खींच लीजिए नीचे की ओर और ऊपर की ओर, पूरा शरीर तान दीजिए। अब कोशिश कीजिए बाई करवट लेट जाएंगे। वाम कुक्षी, बाई करवट, पैर खींच लीजिए, पेट के तरफ पैर को खींच लीजिए, दोनों पैरों को हाथ रहेगा ऊपर, और सांसों पर ध्यान, नाभि पर लक्ष्य केंद्रित कीजिए। अपने नाभि का दर्शन, नाभि में नारायण के दर्शन कर लीजिए, और बिना सोचे समझे देखिए, सांस को नहीं छोड़ना है आपको। 5 बार लेना है, छोड़ना है, लंबी गहरी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे नाभि से। नारायण नारायण केशव मोहन नारायण भज मन नारायण श्री हरि वल्लभ नारायण इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर संचय में पुरस्ते से हमसे कर दी मने मन भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आप परमात्मा, आपके हम अंश हैं, और आपके कारण ही हमारा जीवन जी रहे हैं, का आनंद उठा रहे हैं। मेरा घर स्वर्ग जैसा, ऐसा कार्य करूं जो आपका नाम रोशन करे, गुरु का नाम रोशन करे। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। आइए अपने शरीर में वापस लौटते हैं, धीरे से उठकर जाते हैं, हथेली पकड़ लेते हैं, चेहरे पर घुमा लेते हैं।
शांति पाठ करते हैं। संपत्ति बहुत है, शांति की आवश्यकता है जो प्रभु के साथ होती है। ओम दो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति शांति वनस्पति पृथ्वी देवा शांति ब्रह्म शांति 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 ओम शांति बोलो सच्चिदानंद नंद भगवान की जय। आज के आनंद की युग की जय हो। आनंद की जय हो, जय हो, जय हो। तुझे अर्पण वस्तु, राधार्पण वस्तु। विशेष चर्चा हमारे आनंदी दोनों गुरुओं को प्रणाम सर, दोनों गुरुओं को प्रणाम सर, सभी को राम राम। आज आनंद जी ने बिल्कुल आनंद ला दिया सब। दोनों गुरुओं को प्रणाम। दीदी ने अच्छे क्लास लिए इसलिए उनको बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छे अपने से क्लास टीवी परिवार को आनंद जी नाम का हीरा मिल गया आज। बहुत सुंदर तरीके से शांतिपूर्ण किया, बहुत अच्छा करवाया है। ऐसे ही बात दूसरों के जय से पहले खुद की जय करो। अभी आनंद जी सर, सर हम पड़ोस में ही रहते हैं। आज करेंगे करेंगे। राम सर, हमको भी थोड़ी आपका राम आशीर्वाद सर। है तो करेंगे। सर बाजी आप ले सकते हो। राम सर, जी ये आनंदी जी हमारे पड़ोस में ही रहती है। हम एक ही घर के समझ लो सब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या आपको ज्यादा आनंद आ गया? हमारा एक ग्रुप भी है संकल्प, हमारा एक ग्रुप भी है संकल्प ग्रुप। आनंद जी मेरी बात सुनिए, जी ऐसा जी ही और समाज में इसका प्रचार प्रसार करो योग का। जी सर। पूजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूजा जी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। नहीं, आप कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। पूजा जी अगर अटेंड होंगी तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपके साथ से ही मतलब मैंने कोशिश की। मेरे को बहुत दिन से लग रहा था, उन्होंने बहुत दिन पहले ही मेरे को बोला था। मैंने कोशिश करके देखती हूँ, मैं अगली बार आसन भी लूंगी। लेकिन बोलते हुए करना आना थोड़ा सा कठिन लगता है। चावल का कंठ देखते ही पता चलता है चावल कितना अच्छा है। कुछ कोशिश करो, संकल्प छोड़ दीजिए बस। जी संकल्प सर, बस आपका आशीर्वाद रहेगा तो आगे कर सकते सर। किसी का आशीर्वाद है, आपका- गुरु का आशीर्वाद है, योगेश्वर हाँ, कृष्ण जी, आपका साथ रहा, आपका आशीर्वाद रहा तो सब हो जाएंगे सर। अपने साथ है तो डरने की क्या बात। जी जी सर। हम सब उन्होंने यही बोला, आपको जब भी रुकना लगे तो आप सर को बोल देना, सर ले लेंगे आगे का, तो आप टेंशन मत लो। इसलिए फिर मैंने हिम्मत की, चलो ठीक कर सकते करके। आपकी उंगली पकड़कर बेटा चलता है ना तो जी जी सर, जी सर, आता खुद जी ही सर। योगा ली आनंदी। हाँ जय श्री कृष्ण। दोनों गुरुवर को प्रणाम। आनंदी साहब अपन संकल्प वालों को सबको जोड़ना पड़ेगा आनंद जी। हाँ बिल्कुल हाँ? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। रितु जी है? नहीं है रितु, रितु चलिए। दीदी, रितु दीदी नहीं है क्या आज? नहीं है जी हूँ मैं, वो थोड़ा मुझे ब्रेक लेना पड़ता है बीच में। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत इंस्पायर किया, आपने मुझे बड़ा हिम्मत दी करके मैं कर पाई थोड़ा बहुत। तो भी आपके जैसा तो नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश करेंगे आगे, शायद हो जाएंगे आगे करते करते। बहुत कुछ हो गया है दीदी, बहुत कुछ हो गया नहीं है। नहीं नहीं, आपका तो बहुत एकदम फ्लूएंट, एकदम इतने अच्छे से करते हो, सर की कमी नहीं महसूस होती आप जब करवाते हो तब। तो ऐसे लगा बहुत। आप भी करवाएंगे वैसे भी। जी सर, आपका आशीर्वाद। आपने भी किया तो प्लान सर की परफेक्ट कमी वाली बात। महसूस नहीं हुई, क्योंकि सर का जो लेवल है वो हम नहीं कर सकते, मगर हाँ, फिर भी नहीं, वहां तक प्रयास पहुंचने के अच्छा लिए रहा, उतनी बहुत उम्र अच्छा। लाने पड़ेंगे अपने को, उतने साल लगेंगे अभी। सर तो करते करते बोलते बोलते कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात लगती है मुझे तो। कर वही ना, ये नहीं वैसे तो साधना है उनकी। हाँ, कई सांस सालों की फूलने लग जाती साधना है है अगर। उनकी। हाँ हाँ, बोलते बोलते अगर करते हैं ना तो सांस फूलने लग जाती है, होता नहीं फिर वो। अभी उस लेवल तक प्रैक्टिस अपन करते करते हो जानेंगे जाएगा। जी जी। वो लेवल अभी प्रैक्टिस अपन करते करते हो जाएगा बोला। अभी ए पड़ा है, जड़ तक पहुंचना है ना। हो जाएगा। रितु जी का अभिनंदन, आनंद जी का अभिनंदन। हमारी दूसरी सर शिक्षिका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कसम।
ऐसे ही अभी बहुत 3 बहुत 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 अभिनंदन, बहुत अभिनंदन। हमको बाकी मिल बहुत जाए अच्छा तो प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास। चलिए जी सर धन्यवाद भैया, धन्यवाद। महाकाल की प्रार्थना कर लेते। जी काल सर, जी हर काल दुख हर कष्ट रोग हर पार्वती पते हर 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 महादेव। महादेव की जय। हर हर जय महादेव की जय। राज राजेश्वर भगवान राज की की जय। जय। की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। की जय। जय। विभू आज परिवार कानन की की जय। जय। सर राम सर कहाँ है सर? डॉक्टर साहब कहाँ है सर? डॉक्टर साहब नहीं देख रहे? वो शायद माँ के सेवा में है, माँ अच्छा अच्छा, माँ हाँ के सेवा में। नहीं नहीं ठीक है, वो तो सबसे हाँ। काम वो